मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज जोधपुर जालोर के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का जोधपुर जाकर जालोर जाने का कार्यक्रम आज रहने वाला है और जोधपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की अगवानी होगी। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आवश्यक तैयारियां की है। जोधपुर एयरपोर्ट पर डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल अपनी टीम के साथ मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर डीसीपी पीडी नित्या और शाहीन सिंह मुस्तैद हैं। एडीसीपी ट्रैफिक शालिनी राज भी अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर मुस्तैद हैं। शिष्टाचार के नाते भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन यहां पर किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में यहां पर स्वागत किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का जालोर दौरा रहने वाला है, जहां वे जोधपुर से होते हुए जालोर जाएंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज जालोर दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जोधपुर होते हुए जालोर जाएंगे, जहां जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का जालोर दौरा है और जालोर के आहोर में जो शिविर लगाए गए हैं, ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर है, उसका अवलोकन करेंगे। जोधपुर होते हुए जालोर जाने का कार्यक्रम है, वहाँ उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जब वो आहोर जिला जालोर पहुंचेंगे, खेल मैदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि जहाँ भी मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जाते हैं, कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी पहले ही मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से मिलने को आतुर रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है, जो शहरी एवं ग्रामीण समस्या समाधान के शिविर लगाए जा रहे हैं, उनका अवलोकन करेंगे। प्रदेश भर से इन शिविरों को लेकर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है साक्षी, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं जो ग्रामीणों की होती है, शहरी लोगों की होती है, इन शिविरों में उनका समाधान होता है। उनको ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ते, चाहे वो निगम से संबंधित हो या पंचायत से संबंधित हो। कुछ अपने जो भी है जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, ऐसे तमाम जो छोटे छोटे काम होते हैं। लेकिन कई बार छोटे काम एक आम आदमी के लिए बड़े बन जाते हैं, जब लगातार उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन काम उनके होते नहीं है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि लगातार अब ऐसे शिविरों का फायदा मिल रहा है। लगातार गाँव के लोगों का, शहरी लोगों का इससे फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शिविरों का अवलोकन भी करेंगे और उससे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, स्थानीय नेता भी उनसे मिलेंगे और इस दौरान स्थानीय नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आज जोधपुर दौरा रहने वाला है। दिया कुमारी आज उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मारवाड़ राजपूत सभा कार्यकारिणी की ओर से यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। जोधपुर एयरपोर्ट पर अभिनंदन किया जाएगा दिया कुमारी का। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह रजाड़ा ने इस जानकारी को साझा किया है। दिया कुमारी का जोधपुर से पाली जिले के सरियारी जाने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। सरियारी जाने से पहले सजाड़ा में दिया कुमारी का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। सजाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी पौधारोपण भी यहां पर करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोधपुर दौरा है। उसके बाद जोधपुर से पाली जिले के सरियारी जाने का उनका कार्यक्रम है। तो सरियारी जाने से पहले सजाड़ा में दिया कुमारी का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा और सजाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा पौधारोपण भी यहां पर किया जाएगा। उसके बाद पाली जिले के सरियारी में जाएंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जोधपुर का दौरा रहने वाला है। आज उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी का मारवाड़ राजपूत सभा कार्यकारिणी की ओर से यहां पर स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा नगर को देंगे सौगात। आज दोपहर को दिल्ली से विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वर्चुअल तरीके से 2.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। नगर के अंबेडकर सर्कल,
भगत सिंह सर्कल और पंचमुखी चौराहे के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण आज होगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका लोकार्पण करेंगे, वर्चुअल तरीके से लोकार्पण होगा। नगरपालिका अध्यक्ष रजनीश सोनी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इटावा नगरपालिका भवन में ये समारोह है जो आयोजित होगा। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा नगर को बड़ी सौगात देंगे। तो इटावा नगर पालिका भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है वे दिल्ली से विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वर्चुअल तरीके से लोकसभा अध्यक्ष विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो आज दोपहर दिल्ली से इटावा नगर के लिए विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। इटावा नगर को आज 2.5 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। 2.5 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात मिलेगी। नगर के अंबेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल और पंचमुखी चौराहे के सौंदर्यीकरण का आज लोकार्पण होगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका लोकार्पण करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इटावा नगरपालिका भवन में समारोह आयोजित होगा। और अब जयपुर से खबर है, जहां एसआईआर को लेकर कार्यशाला आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर पर कार्यशाला होगी। बुधवार दोपहर 3 बजे एसआईआर पर कार्यशाला होगी। एसआईआर कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा इसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसमें शामिल रहेंगे। एसआईआर अभियान को अधिक सशक्त, संगठित जन सरोकारों से जोड़ने पर यहां पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह कार्यशाला संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें एसआईआर अभियान की आगामी रूपरेखा, कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, एसआईआर अभियान के प्रभारी, सह प्रभारी एवं अभियान को लेकर अपेक्षित पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य संगठन के विभिन्न स्तरों पर एसआईआर अभियान की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो आज बीजेपी कार्यालय में एसआईआर पर कार्यशाला होगी। दोपहर 3 बजे कार्यशाला होगी। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। तो यह कार्यशाला संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें एसआईआर अभियान की आगामी रूपरेखा, कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, एसआईआर अभियान के प्रभारी, सह प्रभारी और अभियान को लेकर अपेक्षित पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जयपुर से खबर है, जहां राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 मंत्री जानकारी देंगे। 2 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे। कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज दोपहर 1 बजे जल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और मंत्री सुरेश सिंह रावत जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज बीजेपी के 2 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जल भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत और अफ्रीका के बीच आज T20 मैच खेला जाएगा। आज भारत अब अफ्रीका के साथ चौथा T20 मैच होने वाला है। लखनऊ में मुकाबला आज खेला जाएगा। जीतने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रही है। सूर्य और गिल के बल्ले पर सबकी निगाहें आज टिकी रहने वाली है। तो आज भारत और अफ्रीका के बीच T20 का चौथा मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो जीतने के लिए टीम इंडिया आज मैदान में उतरेगी। तो आज काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। भारत अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच खेला जाएगा। तो लखनऊ में आज ये रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। सूर्य और गिल के बल्ले पर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
और अब जयपुर से खबर है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुखर। ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा एक्शन आज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जाएगा। दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी कार्यालय तक कूच कर और इसके अलावा प्रदेश भर में 11 जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कल अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो आज कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी कार्यालय तक कूच होगा। इसके अलावा प्रदेश भर में 11 जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहने वाला है। आपको बता दें कि कल अदालत ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। तो जयपुर से ये खबर, जहां आज कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुखर है और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से जयपुर जा रही एक पिकअप अन्य वाहनों से टकरा गई, जिसके बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में पिकअप सवार मोहित निवासी बहादुरगढ़, दीपेंद्र और पदम की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक हनीक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। वाहन नंबरों के आधार पर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस हादसे की जांच में अब जुट गई है। तो अलवर के रैणी से खबर है, जहां मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक पिकअप अन्य वाहनों से टकरा गई, जिसके कारण वाहनों में आग लग गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं जो पिकअप चालक था वो गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है और इसकी हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतकों के शवों को रैणी जिला अस्पताल में रखवाया है, उसकी मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पिकअप के नंबर प्लेट्स या वाहनों के नंबर प्लेट्स के आधार पर परिजनों को सूचना दे दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो रैणी में भीषण हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला है। एक पिकअप अन्य वाहनों से टकरा गई, उसके बाद आग लग गई। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। वहीं पिकअप चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से सहयोगी शिवचरण मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवचरण, रैणी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहाँ 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जो पिकअप चालक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये हादसा हुआ, शिवचरण? हाँ, दरअसल मैं बता दूं आपको, ये लोग हरियाणा से चल के और गुजरात की तरफ जा रहे थे, यानी कि जयपुर की तरफ जा रहे थे। कोहरे का टाइम है, रात्रि का समय था। एक वाहन जो गलत तरीके से साइड में खड़ा हुआ था, जैसे ये स्पीड में आए तो इनको नजर नहीं आया और उसमें पिकअप टकरा गई थी और पिकअप टकराने के बाद में हादसा इतना भयानक था कि पिकअप में आग लग गई। ये देर रात मंगलवार का मामला है और जैसे आग लगी तो खिड़की जो ड्राइवर साइड की थी वो चपेट में आने की वजह से इतने ज्यादा बैक हो गई थी कि वो खुल नहीं पाई और खुल नहीं पाई तो वो लोग बाहर नहीं निकल पाए और बाहर नहीं निकले तो वो आग में अंदर ही जो है जल गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जलने से और एक व्यक्ति हन्नी नाम का है जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर रेफर कर दिया है। अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और लगातार ये हादसे जो है कोहरे के कारण बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले भी जो भरतपुर एरिया डी क्षेत्र में भी नूह के पास में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोगों की मौत हो गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवचरण इस तमाम जानकारी के लिए।
लाडू शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। वन विभाग कार्यालय के सामने स्थित बालाजी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। चोर श्याम सुंदर जांगीर के मकान में घुसे और मकान में घुसकर 7 कमरों के दरवाजे तोड़कर अलमारियों में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। पीड़ित के पिता हंसराज जांगीर ने बताया कि परिवार पिछले 4 महीने से दुबई गया हुआ था और मकान सूना पड़ा था। मकान की देखरेख के लिए अंजू देवी पहुंची और पीछे का दरवाजा उसे टूटा मिला और अंदर भारी तोड़फोड़ भी उसने देखी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में हाल ही में हीरावती में ट्रांसफार्मर और बाखलिया गांव में डीपी चोरी की घटनाओं के बाद लगातार हो रही चोरियों से आमजन दहशत का माहौल है आमजन में। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर भी इन चोरी के बाद सवाल उठाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगातार चोरों की तलाश की जा रही है। साइड में है डोर तो ताला टूटा दियो मतलब मां बढ़िया आगे अलमारियां ताला से यानी कमरा का 6-7 कमरा का ताला टूटेड़ा पड़ा और अलमारियां का ताला टूटेड़ा पड़ा और सामान है जो अलमारियां का सब खिंडाइड़ो पड़ो है और कीमती सामान है जो मरामत हुई है। वो कहीं सामान हो वो मान ध्यान को नहीं। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां मतदाता पुनरीक्षण के बाद जिले में 26,398 वोट कटना तय हो गया है। मतदाता सूची में 27,976 मतदाता अमृत पाए गए हैं। 72,795 मतदाता दूसरे स्थान पर बसे हैं। जिले में 1,28,949 की मैपिंग नहीं है। बीकानेर पूर्व में सबसे ज्यादा 13,185, पश्चिम में 10,372, खाजवाला में 4,390 और कोलायत में 5,990, लूणकरणसर में 6,690, श्री डूंगरगढ़ में 5,664, तो वहीं नौखा में 6,183 वोट कटेंगे। वोट कम होने से राजनेताओं की चिंता यहां पर बढ़ गई है। कई विधानसभा में चुनाव परिणाम बदलने के आसार अब है और अब 1 महीने तक नए वोट जुड़वा सकेंगे। भीनमाल शहर में आपराधिक घटनाओं के बढ़ते ग्राफ के बीच आज दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूट के प्रयास की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अरविंद सुपरमार्केट के पास करड़ा 4 रास्ता स्थित देवाल ज्वेलर्स में एक नकाबपोश बदमाश ने पिस्टल की नोक पर लूट का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार दुकान संचालक सुरेश सोनी अपनी दुकान पर मौजूद थे। एक अज्ञात युवक जिसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और सिर पर काली टोपी पहनी हुई थी, अचानक दुकान में घुसा और पिस्टल दिखाकर जेवरात लूटने का प्रयास किया। दुकानदार ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ने और पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गया। साथ ही पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और बदमाश की तलाश की जा रही है। तो भीनमाल से खबर है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया। एक व्यक्ति आया था जो मास्क रुमाल बांध के आया था। उसने आते ही है ना बंदूक निकाल कर मुझे है ना बोला कि मोबाइल दो अपना। मैंने मोबाइल दिया नहीं और थोड़ा गेट बंद करने की कोशिश कर दी मैंने। उतने में वो है ना डर के गेट खोल। मैं हमारे पहले भीनमाल सबसे शांतिप्रिय शहरों में आता था। अभी ये एक कल शाम की भी घटना घटी, एक आज सुबह की घटना घटी। इन दोनों को देखते हुए अभी शहर के अंदर सुरक्षा का माहौल थोड़ा अपने को संदिग्ध नज़रों में आ रहा है। तो हमने आज सीआई साहब को भी अवगत करवाया और डिप्टी साहब को भी मैं अवगत करवाया और एसपी साहब को भी अवगत करवाया। और वहाँ करड़ा में भी जो रात को घटना घटी उसकी भी FIR दी है। मैं हमारे पहले भीनमाल सबसे शांति। तो भीनमाल से खबर है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में सारी जो लूट की वारदात प्रयास है उसकी पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।